सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज बैक। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। रात के करीब 1:30 बज रहे होंगे। मैं बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। ठंडी की मौसम थी। बस स्टैंड एनएच के ही बगल में थी। रास्ता सुनसान था और मैं बस स्टैंड से करीब 2 किलोमीटर पीछे था। दूर दूर तक कोई टेम्पो रिक्शा कुछ भी नहीं दिख रहा था, ना ही कोई लोग दिख रहे थे। पूरा ही खाली ही खाली था और दोनों तरफ जंगल ही थे, बीच में रास्ता था। चलते चलते जब मैं आगे बढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक लड़की थी जो कि मेरी तरफ ही देखते हुए आगे बढ़ रही थी। मैं भी चल रहा था। मैं फिर से अपना आगे चलने लगा। कुछ देर बाद वह लड़की मेरे बगल में आ गई और चलने लगी। मेरे बगल में आकर वह मेरी तरफ देख रही थी और चल रही थी। मैं रुक गया। जब मैं रुका तो वह भी रुक गई। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों मेरा पीछा कर रही हो, तुम जानती हो मुझे? जब मैं उससे यह कहा तो उसने अपना सर नीचे कर लिया। जब उसने कोई जवाब नहीं दी तो मैं फिर से चलने लगा और वह भी साथ साथ चलने लगी। थोड़ी देर बाद जब मैं उस पर ध्यान दिया तो उसके पैर उल्टे थे। मैं समझ गया कि यह कोई इंसान नहीं, यह तो आत्मा है। उस शरीर जमा देने वाली ठंड में मुझे पसीने आने लगे और मैं तेज़ी से चलने लगा। मैं अपनी स्पीड बढ़ाते जा रहा था और वह भी अपनी स्पीड मेरे बराबर ही कर रही थी, मेरे पास ही चल रही थी। थोड़ी दूर जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे दूर एक फुटपाथ पे 2 आदमी बैठे दिखाई दिए। मैं सोचा कि उनके पास अगर चला जाऊं तो यह पीछा छोड़ देगी, नहीं तो पता नहीं आज मुझे यह क्या करेगी, क्या नुकसान पहुंचाएगी। मैं वह फुटपाथ पर बैठे 2 आदमी के पास पहुंच गया और जैसे ही मैं वहां पहुंचा उन दोनों को देखा कि वहां पे पत्थर उठा उठा कर मार रहे थे। मैं उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? यह कहते ही वो दोनों रुक गए और मेरी तरफ देखने लगे। जैसे ही उसने अपना सर ऊपर किया मुझे देखने के लिए, मेरा हालत और भी ख़राब हो गया, क्योंकि वह जो दोनों थे वह भी इंसान नहीं, शैतान थे। अब मैं दौड़ कर भागने लगा। जब मैं पीछे देखा तो वह तीनों मेरे पीछे दौड़ रहे थे। अब मेरा हालत ख़राब हो चुका था। मुझे लगा आज तो मैं गया। तभी अचानक मेरा पैर एक ईंटे से टकराया और मैं मुंह के बल ही नीचे गिर पड़ा और मेरे नाक से खून निकलने लगा। तभी उधर से देखा कि एक लाइट आ रही है। जब वह पास आया तो देखा कि एक बाइक पर एक व्यक्ति आ रहा है। मैंने उसे हाथ दिया। यह कहो कि उसने अपनी गाड़ी रोक दी और मुझे बिठा लिया और बिठाकर आगे बस स्टैंड छोड़ दिया। उसने मेरी मरहम पट्टी की और उसने पूछा कि आपकी ऐसी हालत कैसे हुई। जब मैंने अपनी सब बात बताई तो उसने कहा कि यह एनएच पे अधिकतर कुछ न कुछ दुर्घटना होती रहती है और इसी वजह से बुरी साया किसी किसी को परेशान करती है। उसके बाद मैं अपने घर बस पकड़ के चला गया और मेरी जान ऐसे बच गई। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।